जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है। और आपको बताते चले कि शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा के बाहर टाइगर जयराम महतो और इरफान अंसारी में टक्कर हो गई है और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। एक तरफ इरफान अंसारी पर 25 करोड़ घोटाले का आरोप लग रहा है, वहीं झारखंड सरकार में रिक्तियों पर टाइगर जयराम महतो ने भी आग उगलना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा इरफान अंसारी के साथ साथ टाइगर का वो बयान सुनिए कि आखिर विधानसभा के बाहर दोनों एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं। आप जरा ये बयान सुनिए। मात्र 1 करोड़ रुपया जो आकलन विभाग ने किया है, जो आकलन इरफान अंसारी ने किया है, 1 करोड़ रुपया मात्र की लागत से चोरी हुई है। आप सबको बताना जरूरी है क्योंकि मामला सदन में आ गया और सदन में आ गया तो आप लोग गुमराह कीजिएगा, चलाएगा अलार्म शराब। इरफान अंसारी मंत्री है, चोरी हो गया, सदन में आप बोल दिए कि चोरी हुआ, 25 करोड़ की चोरी हुआ, तो आपको प्रूफ करना होगा कि 25 करोड़ का है कि नहीं है, और नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। उन्होंने संज्ञान में दिया सदन को कि हसदिया में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से कोविड हॉस्पिटल बना है और उसमें चोरी का मामला, जबकि ये बात सत्य है कि वहाँ पे चोरी हुई। और जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने सिविल सर्जन दुमका, ये दुमका के अंदर आता है, हमने तुरंत उनको भेजा कि जांच करो चोरी में क्या क्या हुआ है। तो एक तो चोरी हुआ तो हमने एफआईआर कराया है और एफआईआर कराया है, जो दोषी हुए उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे साथी प्रदीप यादव जी वहीं के स्थानीय हैं, वहाँ के विधायक के पड़ोस के विधायक है वो, और उन्होंने जो कहा, जो ब्लेम लगा दिया स्वास्थ्य विभाग पर कि 25 करोड़ रुपया कहना चाहता हूँ। आप हमारे सीएलपी हैं, कोई बात है तो हमको बोलते, आप सदन में ये बातें रखते हैं। अब बताइए, मालूम चलेगा कि 25 करोड़ रुपया लागत से चोरी हो गया तो हॉस्पिटल का लागत तो 25 करोड़ नहीं है। और दूसरा मैं आपको सबको बता देता हूँ, मात्र 1 करोड़ रुपया जो आकलन विभाग ने किया है, जो आकलन इरफान अंसारी ने किया है, 1 करोड़ रुपया मात्र की लागत से चोरी हुई है। लेकिन चोरी हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप सबको बताना जरूरी है क्योंकि मामला सदन में आ गया और सदन में आ गया तो आप लोग गुमराह कीजिएगा, चलाएगा अलार्म शराब। इरफान अंसारी मंत्री है, चोरी हो गया, तो मैं आप सबको फैक्ट बताना मेरी जवाबदेही थी। मैं बता दूं, देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित हमें किया गया है। विपिन प्रभारी लिपिक कोविड अस्पताल हसदिया द्वारा सूचित किया गया है कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है वो चोरी हुआ है। ऑक्सीजन मॉनिटर 50 पीस वो चोरी हुआ है। लगभग 20 एयर कंडीशन वो चोरी हुआ है। इलेक्ट्रिकल वायर वो चोरी हुआ है। एलईडी स्क्रीन, डीवीआर, इंट्रम वो चोरी हुआ है और बैटरी बैकअप वो चोरी हुआ है, और जिसकी लागत लगभग मात्र 1 करोड़ के नीचे है। तो मैं कहूँगा प्रदीप यादव जी से, हमारे सीएलपी हैं कांग्रेस के, आप कांग्रेस में आए हैं, तो मेरा आग्रह होगा, कोई बात है तो मंत्री को बोल दीजिए, सदन में आप बोल दिए कि चोरी हुआ, 25 करोड़ की चोरी हुआ, तो आपको प्रूफ करना होगा कि 25 करोड़ का है कि नहीं है, और नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। ये इरफान अंसारी बोल रहा है। विभाग ने आकलन कर लिया कि 1 करोड़ की लागत। बिल्कुल, विभाग की चिट्ठी है मेरे पास, मैं विभाग की चिट्ठी बता रहा हूँ, वो भी है। देखिए, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है और आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया। तो प्रदीप जी, मैं किसको नहीं कांग्रेस मतलब क्या हो गया, क्या बोल? नहीं, कहा कि आप विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे संसदीय कार्य जवाब दें, तो संसदीय कार्य मंत्री हमसे पूछे, हमने बता दिया कि 1 करोड़ रुपया के अंतर, 1 करोड़ की विलो है, चोरी हुआ है। लेकिन जो भी चोरी है वो दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और बातें आ रही कि पदाधिकारी, अगर विभाग के पदाधिकारी है वो जांच होगा, जांच में दोषी पाएगा तो कार्रवाई होगी। देखिए, मैं कर रहा हूँ, प्रदीप यादव जी हमारे सीनियर हैं और आपने सही कहा, 1 करोड़ अंतर्गत चोरी हुआ। आप बता रहे हैं 25 करोड़। अभी 25 करोड़ अगर मीडिया में नहीं आता अभी, तो आप लोग पूरा लगाते हैं, फ्रंट में लगाते कि 25 करोड़ की चोरी हो गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्रदीप यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि विभाग में सपोर्ट करें। कहीं खामियां हैं तो आपके एरिया में चोरी हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप हमको बोल दे रहे हैं सदन में, आप हमको फ़ोन पे बोल सकते थे, मिलते हैं, बता सकते थे। तो ये बातें
हमें ठीक नहीं लग रहा है। सदन के चलिए। रिकॉर्ड में ये चीजें रह जाती हैं तो आपको तो अंदर तो सदन के रिकॉर्ड में वही रहेगा कि 25 करोड़ का चोरी हुआ है। तो एक और बोलने से नहीं ना होगा, अभी फैक्ट देंगे, कॉपी देंगे, खत्म हो जाएगा। हमारे पास कॉपी मंगा लिया ना, ये प्रश्न आया तो मैं कॉपी मंगा लिया। हाउस में देंगे हाँ बिल्कुल देंगे, हाउस में नहीं देंगे तो फिर वो प्रोसीडिंग में हटा देंगे। है इरफान साहब, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या आप लोगों को? तो ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये आप प्रदीप, क्यों किया गया? देखिए मैं तो समझ से परे हूँ। आप जानते हैं कि इरफान अंसारी एकदम निर्विरोध काम कर रहा है, ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। जवाबदेही मुझे मिली है तो काम करने दीजिए। बातें कुछ और होती है, फ्लैश कुछ और करवा दिया जाता है, ये ठीक बात नहीं है। अब थैलेसीमिया के बारे में हम तो जवाब देना ही चाह रहे थे। ये बात है, हम प्रदीप जी, हम तो 8 महीना पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग गंभीर होकर इस पर काम किए। आप लोग देखे होंगे, हमने लोगों को बुलाया था, कई हॉस्पिटल के सेटअप को हमने यहाँ रांची बुलाया, थैलेसीमिया का एक्सपर्ट को बुलाया, सेमिनार करवाया और बहुत जल्द हम काफ़ी कार्रवाई हम आगे 90% हम थैलेसीमिया का काम कर चुके हैं। ये प्रश्न आना, चलिए हम जवाब देंगे सदन के अंदर। लेकिन बैठक में भी आपके विभाग पर आवाज उठी थी कि आप लोग नहीं, आप देखे हैं क्या? आप देखे हैं क्या? ममता देवी ने उठाया था। नहीं, आप देखे हैं, सुने हैं आप? फिर ऐसे नहीं, हल्का नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं हुई। आप कैसे लगा दिए? गलत बात बोले, कानून कहुआ कानून दे दिया, चला दिएगा क्या? हम सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अभी दो जो किसी कहने पे चला रहे हैं, हम FIR किए STX जामताड़ा में, हम छोड़ेंगे नहीं। आपको प्रमाण देना होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग किसी कहने पे चला देते नहीं, हमारा मंतव्य चाहिए कि नहीं चाहिएगा? हम दिन रात काम करते हैं। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, ये तो हल्का कर देता है भाई, ये हुआ वो हुआ, अपने मन से आकलन कर देते हैं आप लोग। प्रदीप यादव ये भूल क्यों जाते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? देखिए ये बात तो प्रदीप यादव जी से पूछना चाहिए, लेकिन देखिए ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला था। प्रदीप जी ने सदन में लाया तो उसको मुझे क्लैरिफाई करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि सच्चाई क्या है। 1 करोड़ के से भी कम चोरी हुई है, 25 करोड़ रुपये की चोरी नहीं हुई है। आप लोग प्रदीप जी को बता दीजिएगा। धन्यवाद। लगभग समय काफी कम था। इस कम समय में जितने सवाल सदन के पटल पर रखे उनके जवाब तो आए, लेकिन सारे जवाबों से संतुष्ट नहीं है। विशेषकर आज जो एक महत्वपूर्ण सवाल था जिसमें जो लंबित रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में, लगभग हमें लगता है कि 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में पद रिक्त हैं, उसका भी जवाब संतोषजनक नहीं रहा। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां जो नौकरियों में 75% आरक्षण का जो मामला विगत 1 सालों से कोर्ट में लंबित है, उसका भी जो उत्तर आया वो भी संतोषजनक नहीं था। तो वही मैंने उनसे कहा कि भाई जब भी कोई गंभीर विषय पर सरकार से उत्तर मांगा जाए तो आप विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित है, लंबित है, आखिर कब तक ऐसे गोल मटोल जवाब देते रहेंगे? इन्हीं जवाबों से, गोल मटोल जवाबों से न्यायालय में है। तो आज 2002 से हम 2025 में आ गए, हमने 2.5 दशकों के समय तय कर लिया, उसके बाद भी अगर जनहित के मुद्दों का हम समाधान नहीं कर पाए, जनहित की मांगों का हम समाधान नहीं कर पाए, तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। लाखों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं जो खर्च हो रहे हैं सदन चलाने के लिए। देखिए, अगर बिल्कुल आप तो देख ही रहे हैं जो सवाल के उत्तर आ रहे हैं, जिस प्रकार से मंत्रीगण जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से विभागों का उत्तर आ रहा है, तो उससे हमें लगता है कि महज औपचारिक ही हो रही है। अब देखते हैं इस बार जो भी सवाल आए हैं, जो भी मांग विधायकों ने किया है, चाहे शून्यकाल की सूचना के माध्यम से हो, ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से हो, या गैर सरकारी संकल्प की सूचना के माध्यम से हो, या फिर तारांकित या अल्पसूचित प्रश्नों के माध्यम से, अगर उन सवालों का उत्तर और उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो जाहिर सी बात है ऐसा ही लगेगा कि चलिए एक खाना पूर्ति का कार्यक्रम है ये। बालू वाला भी आरोप लगा रहे थे, अभी नवीन जायसवाल बोल रहे थे कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसा खा रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि बालू की जो समस्या है बेचारे बिल्कुल उस पर वैधानिक रूप से जो भी प्रक्रिया होती है, चाहे नीलामी हो, ग्राम सभा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कम से कम ग्रामीणों को बालू एक अच्छी राशि में मिल जाता। खामोखाम जो राशि सरकार के खजाने में आनी चाहिए थी, जिससे जितनी सुलभता के साथ बालू उपलब्ध होना चाहिए था, वो बीच में झूठ मूठ के अधिकारी उसको गबन कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी से पैसा लगाने के लिए पैसा देना पड़ रहा, फिर भी काम नहीं हो रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग जो बाबूलाल मरांडी जिसका दावा कर रहा है, उस पर अभी हमने संज्ञान नहीं लिया है, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे, पहले हम जान लेंगे क्या विषय है। जयराम जी, आपने जो कहा कि सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं, तो ये सिर्फ जयराम जी के साथ हो रहा है? सभी के साथ है। नहीं, आपने अभी देखा कि सत्ता पक्ष की बोकारो विधायक का जो उत्तर जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि हमने साल भर पहले ही इस प्रकार का सवाल किया था और आज साल भर के बाद भी कॉपी पेस्ट जवाब मिला है। तो ये अगर जयराम महतो का बयान होता, ये अगर विपक्ष के विधायकों का बयान होता, तो शायद आप इस बात का कयास लगाते कि चलिए हमारी तो सत्ता पक्ष से कटाक्ष रहता है, ये उन पर तीखा हमला रहता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के विधायक अगर आरोप लगाते हैं, आप देखें उस दिन प्रदीप यादव जी और मंत्री इरफान जी का किस प्रकार आपसी भिड़ंत हुआ, तो ये चीजें जग जाहिर हो चुकी है
कि सत्ता पक्ष के विधायक, यहाँ तक कि विधायक ही नहीं, विधायक दल के नेता है, प्रदीप जी विधायक दल के नेता है कांग्रेस दल से, तो बड़े नेता मंत्रियों का आमना सामना कर रहे हैं, तीखी बहस हो रही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो कार्य होना चाहिए जिस गति के साथ और जिस गंभीरता के साथ, उस गंभीरता और गति के साथ कार्य नहीं हो रहा है। अभियान का मुद्दा इस बार भी मतलब नहीं उठ पाया। समय कम था, समय ही बहुत कम था इस बार। बीजेपी के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि स्पीकर जो है तो पक्षपात करते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पक्षपात किया जा रहा है सदन? तो देखिए, थोड़ा सा स्पीकर भी तो आखिर किसी दल से होते हैं, हालांकि वह है काफी प्रबुद्ध है, काफी बेहतर व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दल से आते हैं तो उस दल के होने के नाते कभी कभी उन पर भी कोई इंटरनली प्रेशर रहता है, जिसको हर चीज जगह सार्वजनिक शायद नहीं किया जा सकता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बाकी ओवरऑल ठीक ठाक इंसान है। अगर हम एक सवाल जितने भी सवाल किए जाए बीजेपी विधायकों से या फिर कांग्रेस जेएमएम के विधायकों से, राज्य से जुड़े हुए जो नेता है, राज्य में सत्ताधारी हैं, वो केंद्र पे आरोप बढ़ देते हैं, बीजेपी जो है वो राज्य पे आरोप बढ़ देती है, तो आखिर जनता के सवालों का जवाब किस माध्यम से जनता तक पहुंच पाएगा? जनता के सवालों का माध्यम तो यही था, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण जो कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है, और बिल्कुल उन्हें दोषारोपण करने के बजाय अपने अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि राज्य का अंश क्या है, केंद्र का अंश क्या है। अगर केंद्र के अंश में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो राज्य में जो केंद्र के उत्तराधिकारी बैठे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि उस पर बातचीत करके कार्य को संपादित किया जाए, और राज्य अंश पर जो राज्य के मुखिया हैं उनके नेतृत्व में जो उनकी टीम मंडली है उनका कर्तव्य बनता है कि उस कार्य का निष्पादन किया जाए। आपने अभी जो सवाल किया था मुआवजे की राशि को डबल करने का, और सभी सुदीप चुनी ने जो जवाब दिया उससे कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हमने तो कहा कि अंत में कि अगर ऐसा नहीं अगर कोई विचार है तो आप अगला जो कैबिनेट का बैठक हो उसमें प्रस्ताव रखिए, क्योंकि सुदीप सोनू जी जिस क्षेत्र से आते हैं वो पारसमत पहाड़ी का इलाका है, वो मेरे उस पार के, मैं इस पार का हूँ, तो वो तो भली बात ही जानते हैं कि हाथियों का जब आतंक होता है तो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से तांडव करते हैं, गाँव से गुजरते हैं, किस प्रकार से तोड़फोड़ करते हुए गुजरते हैं। तो आज के दौर में जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैंने कहा उसे दोगुनी किया जाए। सर, आपका सरकार के साथ साथ आपका भी विधायकी का 1 साल हो गया है, तो डुमरी के जो समस्याएं हैं उसको आप कहाँ तक अभी तक पहुंचा पाए, और आगे क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं अपने काम? जी, संतोषजनक है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 100% कार्य को कर दिया, लेकिन संतोषजनक कार्य हुए हैं और आगे भी होंगे। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।